नमस्कार आप सभी को। आज आपके लिए एक खास वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो जो है वो है पुण्याहवाचन के ऊपर। ठीक है। इससे पहले आप लोग श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त, रुद्री और रुद्राष्टाध्यायी और अनेकों ऐसी वीडियोस देख चुके हैं और आपको उनसे लाभ भी हुआ है क्योंकि आपके कमेंट्स ऐसा बताते हैं मुझे। और आपको मैं मूलतः क्या सिखाता हूँ कि आप मंत्र कैसे बोलेंगे। ठीक है। बहुत इजी प्रोसेस है। मैं उसी प्रोसेस से आपको मंत्र बोलना सिखाता हूँ और साथ साथ में कुछ विशेष जानकारियां भी आपको देता रहता हूँ। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। अगर आप वीडियो के अंत तक पुण्यवाचन देखेंगे तो आप भी कल से पंडित हो जाएंगे, मतलब या पंडित जो भी करवाता है उसको समझ जाएंगे। तो चैनल पे अगर नए हैं आप, अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नीचे लाल वाला बटन होता है उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाता है। ठीक है। सब्सक्राइब होने से हमारा चैनल जीवित रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। हम रहे या ना रहे, चैनल हमेशा चलता रहेगा और लोग इसी तरह से सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते रहेंगे और लाभ लेते रहेंगे। आजकल गुरुकुल तो नहीं है, लेकिन डिजिटल तरीके से लोग जगह जगह से सीखते हैं। तो मैंने भी एक कोशिश की है जो आपको पसंद भी आई है। अगर आपने रुद्राष्टाध्यायी वगैरह की वीडियोस देखी हैं तो आपको पता ही होगा कि हमने किस तरह से उनको सीखा है। तो क्योंकि मैं खुद गुरुकुल में पढ़ा हुआ हूँ तो आपको जो भी सिखाऊंगा वो अच्छे सस्वर वाचन से ही सिखाऊंगा। हालांकि ये जो मैं आपको तोड़ तोड़ के बोलना सिखाता हूँ ये कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उनको थोड़ा सा खलता भी है, क्योंकि ये मेहनत की चीज़ है और मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको पढ़ना सिखा देता हूँ। तो और आप अगर किसी विद्वान की शरण में हैं तो अवश्य उन्हीं से सीखें और भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और आप सीखना चाहते हैं तो इससे बेहतर वीडियो आपको नहीं मिलेगी, ये हम कहते हैं क्योंकि आपके कमेंट्स ऐसा कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पुण्य हवाचन। देखिए, इससे पहले हमने कलश पूजन किया था और कलश पूजन में हम एक कलश की पूजा करते हैं जिसमें भगवान वरुण देव जी वरुण देव जी का आवाहन करते हैं और उनका पूजन करते हैं। तो वो जो कलश था उसमें भगवान वरुण जी स्थापित हो गए। तो अब पुण्यवाचन के लिए यहाँ ये नियम दिया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, एक अलग से रखना चाहिए। वरुण कलश के पूजन के साथ साथ इसका भी पूजन करना चाहिए। किसका? वरुण कलश के पास जल से भरा एक पात्र कलश भी रख दें। पुण्यवाचन का कर्म इसी से किया जाता है। सबसे पहले वरुण की प्रार्थना करें। अब उस कलश में भी भगवान वरुण देव जी की क्या करनी है, हमने प्रार्थना करनी है। किस किस में? जो पास में रखा हुआ एक कलश है, ठीक है, उसकी हमने क्या करनी है, पूजन करनी है। और उसमें भगवान वरुण देव जी को ऐसे प्रार्थना स्वरूप उनको वहां पर बुलाना है और उनको उनका आवाहन करना है। तो क्या है वो मंत्र? वो है वरुण जी की प्रार्थना। ओम पाशपाने नमस्तुभ्यम पद्मिनी जीवनायका। पद्मिनी है, ठीक है। ये ऐसे है, पा द पद, फिर उसके बाद मिनी, पद्मिनी। ठीक है। अब यहाँ लिखा कैसे है? ये दा है ना, दा के नीचे में ही यहाँ पर माँ है, तो ये इस तरह से लिखा हुआ पद्मी, है ना। तो पद्मिनी जीव नायका पुण्याहवाचनम यावत तावत त्वम सुस्थिरो भव। इस तरह से बोलते हैं। पुण्याहवाचन जो है ना, किसी भी पंडित की एक पहचान है। पुण्याहवाचन बहुत खास है। अगर आप पंडित बन रहे हैं तो अगर आपको पुण्याहवाचन नहीं आता तो समझ लो अभी आप अधूरे पंडित हैं। तो पुण्याहवाचन आपको जरूर आना चाहिए। ठीक। तो देखो, अगर आपके पास नित्य कर्म पूजा प्रकाश है उसको सामने रख लो खोल के। पेज नंबर 193, 193, 193 नंबर पेज है, उस पे आप इसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप बिल्कुल संक्षिप्त पुण्यवाचन करना चाहते हैं तो पेज संख्या 362 देख लो। वहां पर ना बिल्कुल संक्षिप्त है। कुछ लोग करते हैं उससे भी, वो भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ विस्तार से बताई गई है जो वैदिक तरीके से है। और उसके साथ में ये भी लिखा है कि कुछ लोग जो है अलग से कलश नहीं रखते हैं, जो वरुण कलश है उसी से ही सारा पूजन कर लेते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें भी कुछ आपत्ति नहीं है। लेकिन अलग से कलश रखते हैं, इसको शांति कलश कहते हैं। तो उसी शांति कलश की हम पूजा करेंगे। ठीक है। फिर से कहूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें और देखें इस वीडियो को अंत तक। लिखा है, जजमान अपनी दाहिनी और पुण्य हवाचन कर्म के लिए वरण किए हुए युग्म ब्राह्मण को, जजमान अपनी दाहिनी, दाहिनी मतलब राइट, क्या करना है उसने जजमान ने,
और पुण्याहवाचन कर्म के लिए वरण किए हुए युग्म ब्राह्मण को, जिनका मुख उत्तर की ओर हो, बैठा ले। ठीक है, अपनी दाहिनी ओर बैठाना है और ब्राह्मण जो है वो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे, ऐसा यहाँ पर नियम है। एक ब्राह्मण जो है उसको चयनित किया जाता है पुण्याहवाचन के दौरान। जो जजमान है सारा सामान उसी को उस समय देता है। तो इसके बाद जजमान घुटने टेक कर, जैसे हनुमान जी बैठते हैं ना वैसे ही, कमल की कोड़ी की तरह अंजलि बनाकर सिर से लगाकर 3 बार प्रणाम करे। ठीक है, जो हाथ है उसको कमल की भांति बना लेना है और अंजलि बनाकर सिर से लगाकर 3 बार प्रणाम करे। किसको? कलश को। तब आचार्य अपने दाहिने हाथ से स्वर्ण युक्त उस जलपात्र लोटे को जजमान की अंजलि में रख दे। ठीक है, तो जजमान उसके हाथों हथेली में किसको रख लेगा। जजमान उसे सिर से लगाकर निम्नलिखित मंत्र पढ़कर ब्राह्मणों से अपनी दीर्घ आयु का आशीर्वाद मांगे। अब ये जजमान बोलेगा। अब यहाँ पंडित लोग कई तो है वो जजमान से बुलाते हैं और कई लोग नहीं बुलाते हैं और खुद ही बोल लेते हैं। तो नहीं, कोशिश ये करनी चाहिए जजमान इसको बोले। तो क्या बोलेगा जजमान? देखिए, ओम दीर्घा नागा नद्यो, ये आसानी है ना, ओम दीर्घा नागा नद्यो गीरयस्त्रीणि विष्णुपदानि च, गीरयस्त्रीणि विष्णुपदानि च तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। इस तरह से जजमान की इस प्रार्थना पर ब्राह्मण निम्नलिखित आशीर्वचन बोले। तो ब्राह्मण इसके बाद बोलेगा अस्तु दीर्घमायुः। अब जजमान ब्राह्मण से फिर से आशीर्वाद मांगे। इसको 3 बार करना होता है, इस प्रोसेस को 3 बार करना होता है। जजमान जो है अपने माथे से कलश को लगाएगा, इस तरह से बोलेगा, फिर ब्राह्मण इसको बोलेगा, फिर जजमान दूसरी बार भी बोलेगा, फिर ब्राह्मण भी दूसरी बार बोलेगा, फिर तीसरी बार बोलेगा, फिर ब्राह्मण भी तीसरी बार बोलेगा। फिर उसके बाद जजमान के लिए उसके बाद वाला है ओम त्रीणि पदा विचक्रामे विष्णुर्गोपादाभ्यः आतो धर्मानि धारयन्। ठीक है, क्या लिखा है? ओम त्रीणि पदा विचक्रामे विष्णुर्गोपादाभ्यः आतो धर्मानि धारयन्। इस तरह से इसको बोलिए। फिर उसके बाद लिखा है तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तु। ब्राह्मण फिर से बोलेगा पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु, पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। तो ये तेनायु प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं ये बार बार दोहराया जाएगा। लिखा है देखो, जजमान और ब्राह्मण को ये संवाद इसी अनुपूर्वी से 2 बार और होना चाहिए। ठीक है, वो 2 बार और इसे करेगा। फिर अर्थात आशीर्वाद मिलने के बाद जजमान कलश को सिर से हटाकर कलश के स्थान पर रख दे। फिर इस कलश को सिर से लगाकर फिर से इसको बोले, इस किस मंत्र को? इसको ओम दीर्घानागानद्यो गिरेस्त्रीणि विष्णुपदानि च तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। इस तरह से इस मंत्र को बोलता जाए, है ना। और फिर जो ब्राह्मण है बोलेगा दीर्घमायुरस्तु, इस तरह से बोलेगा। तो इसके बाद जजमान पहली की तरह कलश को कलश के स्थान पर रख दे, वहां रखना है, फिर से उठाना उसको और फिर से उसी मंत्र को बोलना जो हम पहले बोल रहे हैं, दीर्घा नागा नद्यो। ठीक है, और ब्राह्मण दीर्घमायुरस्तु ये कहकर आशीर्वाद देगा। अब फिर से जजमान बोलेगा। अब अगला प्रोसेस है वो है ओम अपाम मध्ये स्थिता देवाः सर्वमप्सु प्रतिष्ठितम्। सर्वमप्सु ब्राह्मणानां करे न्यस्ताः शिवा आपो भवन्तु नः। देखिए, पुण्याहवाचन बहुत लंबा होता है, इसमें आप धैर्य बना के रखें। जल्दी में कोई भी चीज़ नहीं सीखी जाती है, तो अंत तक इस वीडियो को देखना है, तो आप समझ जाएंगे सब कुछ। तो ब्राह्मण ये जजमान ने बोला और बोला फिर उसके बाद ओम शिवा आपः संतु, ऐसा कहकर जजमान ब्राह्मणों के हाथ में जल दे। जो ब्राह्मण है उसके हाथ में जल देंगे। तो ब्राह्मण बोलेगा संतु शिवा आपः। अब जजमान निम्नलिखित मंत्र पढ़कर ब्राह्मणों के हाथ में फूल दे। अभी पानी दिया, फूल देंगे। क्या बोल के? लक्ष्मी
वसति पुष्पेषु, फिर से सुनो, लक्ष्मीर वसति पुष्पेषु, लक्ष्मीर वसति पुष्करे, सा मे वसतु वै नित्यं, सौमनस्यं सदास्तु मे, सौमनस्यम सदास्तु मे। और साथ में बोलेगा सौमनस्यमस्तु, ऐसा बोलते हुए फूल ब्राह्मण के हाथ में। अब ब्राह्मण क्या बोलेगा, अस्तु सौमनस्यम, ऐसा कहकर ब्राह्मण पुष्प को स्वीकार करे। अब जजमान निम्नलिखित मंत्र पढ़कर ब्राह्मणों के हाथ में अक्षत दे। कौन सा, ये वाला, अक्षतम चास्तु में पुण्यम, इसी तरह से बोलना है, अक्षत लिखा हुआ है, अक्षतम चास्तु में पुण्यम, दीर्घमायुर यशो बलम, यद्यच, अब ये है यद्यच, यद्यच श्रेयस्करम लोके, यद्यच श्रेयस्करम लोके, तत्तदस्तु सदा मम, अक्षतम चारिष्टम चास्तु, अक्षतम चारिष्टम चास्तु, इस तरह से इसको बोलेंगे। अब ब्राह्मण क्या बोलेगा, अस्त्वक्ष, अस्त्वक्ष, फिर से सुन लो, अस्त्वक्षत, अस्त्वक्षत मरिष्टम च, अस्त्वक्षत मरिष्टम च, हो गया। अब ऐसा बोलकर ब्राह्मण अक्षत को स्वीकार करे। इसी प्रकार आगे जजमान ब्राह्मणों के हाथों में चंदन, अक्षत, पुष्प आदि देता जाए और ब्राह्मण इन्हें स्वीकार करते हुए जजमान की मंगल कामना करे। सबसे पहले जजमान जो है वो चंदन देगा, जिसको गंध भी कहते हैं, तो गंधाहा पांतु, ब्राह्मण कहेगा सौमंगल्यम चास्तु। फिर जजमान अक्षत देगा, बोला अक्षताहा पांतु, और ब्राह्मण कहेगा आयुष्यमस्तु। फिर जजमान फिर से फूल देगा, बोलेगा पुष्पानि पांतु, ब्राह्मण सौश्रीयमस्तु। जजमान सुपारी पान जो है वो ब्राह्मण के हाथ में देगा, बोलेगा सफल तांबूलानि पांतु, तो ब्राह्मण कहेगा ऐश्वर्यमस्तु। जजमान दक्षिणा देगा, दक्षिणाहा पांतु, ब्राह्मण कहेगा बहुदेयम चास्तु। यहाँ ब्राह्मण आशीर्वाद देगा जजमान को, जजमान मांगता जाएगा, ब्राह्मण सब देता जाएगा। जजमान जल देगा हाथ में, आपाह पांतु, तो ब्राह्मण कहेगा स्वरचित मस्तु, स्वरचित मस्तु। जजमान हाथ जोड़कर फिर इस मंत्र को बोलेगा, दीर्घमायु शांति पुष्टि तुष्टि श्रीर यशो विद्या विनयो वित्तम बहुपुत्रम बहुधनम चायुष्यम चास्तु, तो ब्राह्मण कहेगा तथास्तु। ऐसा कहकर ब्राह्मण जजमान के सर पर कलश का जल छिड़क कर, इसका कलश का जल छिटक कर निम्नलिखित वचन बोलकर आशीर्वाद देंगे। तो कौन सा आशीर्वाद है ये सुनिए। ओम दीर्घमायु शांति पुष्टिस तुष्टिस चास्तु, पुष्टिस तुष्टिस चास्तु, पुष्टिस तुष्टिस चास्तु, ऐसे ही बोलना है। तब उसके बाद जजमान जो है अक्षत लेकर ये वाली लाइनें बोलेगा, यम कृत्वा सर्ववेद यज्ञ क्रिया करण कर्मारंभाः शुभाः शोभनाः प्रवर्तन्ते, तमहमोंकार तमहमोंकारमादिं कृत्वा जजुराशीर्वचनम, क्या है जजुराशीर्वचनम, बहुऋषिमतं समानुज्ञातम, समानुज्ञातम भवद्भिः, फिर से सुनो, भवद्भिः, भवद्भिः रनुज्ञातः, भवद्भिः रनुज्ञातः पुण्यम पुण्याहम वाचयिष्ये। तो इस तरह से ये जजमान बोलेगा। तो अब ब्राह्मण क्या बोलेगा, वाच्यताम वाच्यताम वाच्यताम, इसको 3 बार बोलते हैं। ऐसा कहकर निम्न मंत्रों का पाठ करें। तो कौन सा मंत्र है, ये मंत्र है, वैदिक मंत्र है, ऋग्वेद के मंत्र हैं, वो शानदार, इनको बोलना है, तो इनको सीखिए बोलना। ओम द्रविणो दाह, यही लिखा है यहाँ पर, ओम हरि ओम द्रविणो दाह पिपीखति, बिल्कुल आसान है। रुद्राष्टाध्यायी तो आपने पढ़ी है ना, तो बोलना तो सीख लिया होगा, तो वैसे ही बोलना, ओम द्रविणो दाह पिपीखति जुहोत, जुहोतप्त च तिष्ठत नेष्ट्राद्रितुवीर्ष्यत, नेष्ट्राद्रितुवीर्ष्यत सविता त्वा सवानागुं, क्या है सवानागुं
सुवतामग्निर्गृहपतिनागुं, सुवतामग्निर्गृहपतिनागुं, यहाँ तक हो गया। सोमो वनस्पतीनां बृहस्पतिर्वाच, घबराइए मत, बिल्कुल इजी लिखा है। बृहस्पतिर है फिर वाच है। बृहस्पतिर्वाच इंद्रो ज्येष्ठ्याय रुद्राः पशुभ्यो मितराः सत्यो वरुणो धर्मपतीनाम। यहाँ तक हो गया। ये एक लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन, न तद रक्षागुं, न तद, ठीक है, फिर रक्षागुं, रक्षा गुं, सीनपिशाचास्तरन्ति देवानामोजाः प्रथमजग्गुं ह्येतत् यो बिवर्ति दाक्षायणग्गुं हिरण्यग्गुं स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः सामानुख्येषु कृणुते दीर्घमायुः। इस तरह से हो गया। और ये अंतिम लाइन है, उच्चाते जातमन्दस दिवि सद्भूम्या दधे उग्रगुं शर्ममहिषवः उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे अभिधेवाम् ईयक्षते। इस तरह से ब्राह्मण लंबा मंत्र जो है वो बोलेगा। ये सब आशीर्वचन है जो जजमान जो है ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा अपने कानों से ग्रहण करेगा। तो अगर आपको लगता है कि ये मंत्र काफ़ी कठिन है, बोला नहीं जा रहा, तो इसका मतलब आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो देख ली है ना, उनके लिए बिल्कुल आसान हो गया है, क्योंकि उन्होंने पढ़ना सीख लिया है, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, उन्होंने सीखा हुआ इसको। अब जजमान जो है इस कठिन वाली लाइन को बोलेगा। अब आप भी बोलिए, देखिए इस तरह से बोलना, व्रत जप नियम तपः, व्रत जप नियम तपः स्वाध्याय क्रतु शम धम दया दान विशिष्टानां सर्वेषां ब्राह्मणानां मनः समाधीयताम्। ये जजमान बोलेगा। अब ब्राह्मण क्या बोलेगा, समाहित मनसः स्मः। जजमान फिर से बोलेगा, प्रसीदन्तु भवन्तः। ये सब ना पूछ रहा है अब जजमान, क्या आप खुश हैं? तो ब्राह्मण कहेगा, प्रसन्नाः स्मः। इसके बाद जजमान पहले से रखे गए 2 सकोरों में से पहले सकोरे में, सकोरे हो गए मतलब दोने, ठीक है, ऐसे 2 दोने रखे होते हैं नीचे में, एक यहाँ रखा होता है, एक यहाँ रखा होता है। जहाँ कलश रखा पानी वाला नया वाला, वहीं साथ में 1-2 सकोरे भी रख लिए। आम के पल्लव या दूब से, आम के पल्लव, आम के पत्ते, पल्लव कहते पत्ते को, या दूब मतलब दूर्वा से थोड़ा थोड़ा जल। इसका मतलब कहीं पर जल डाला जाता है और कहीं चावल डाला जाता है। कुछ लोग पानी डालते हैं उसमें सकोरे में, कुछ चावल डालते हैं। कलश से डालें और ब्राह्मण बोलते जाएं। तो क्या, पहले पात्र मतलब 2 पात्र उनको समझ लें, 1 पात्र 2 पात्र, तो पहले पात्र में डालें ये सब बोलते हुए, ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम वृद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम शिवमस्तु, ओम शिवम कर्मास्तु, ओम कर्म समृद्धिरस्तु, ओम धर्म समृद्धिरस्तु, ओम वेद समृद्धिरस्तु, ओम शास्त्र समृद्धिरस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम पुत्र पौत्र, पुत्र पौत्र समृद्धिरस्तु, ओम इष्ट संपदस्तु। अब दूसरे पात्र में डालेगा, जजमान सिर्फ सुनता जाएगा। ओम अरिष्ट निरसनमस्तु, ओम यत पापम रोगो अशुभ अशुभम अकल्याणम तद्धूरे प्रथितमस्तु। देखो एक पात्र है जिसमें सारे सकारात्मक शब्द, सकारात्मक आशीर्वाद, पॉजिटिव आशीर्वाद दिए जाते हैं। दूसरे में जो इंसान की नेगेटिविटी है उसको निकाल करके उस पात्र में डाल दिया जाता है। ये
भाव है। तो पुनः पहले पात्र में डालेंगे। कैसे डालेंगे? ये सारे मंत्र बोलेंगे। ओम यच्छ्रेयस्तदस्तु, ओम उत्तरे कर्मणि निर्विघ्नमस्तु, ओम उत्तरोत्तर महर हर विवृद्धिरस्तु, ओम उत्तरोत्तराः क्रियाः शुभाः शोभनाः संपद्यन्ताम्। ओम तिथि करण मुहूर्त नक्षत्र ग्रह लग्न संपदस्तु। ओम तिथि करण मुहूर्त नक्षत्र ग्रह लग्नादिदेवताः प्रियन्ताम्। ओम तिथि करणे सामुहूर्ते सनक्षत्रे सग्रहे सलग्ने सादिदैवते प्रीयताम्। ओम दुर्गा पांचाल्यौ प्रीयताम्। अब आप देखते होंगे पूजा में जो एक पंडित है आचार्य, वो बस इतना ही बोलता है, ओम अग्नि पुरोगा विश्वे देवाः। बाकी वाले सब पंडित बोलते हैं प्रियंताम। ओम इंद्र पुरोगा मरुद्गणाः प्रियंताम। ओम वसिष्ठ पुरोगा ऋषिगणाः प्रियंताम। ओम माहेश्वरी पुरोगा उमा मातराः प्रियंताम। ओम अरुंधति पुरोगा एकपत्न्याः प्रियंताम। ओम ब्रह्म पुरोगाः सर्वे वेदाः प्रियंताम। ओम विष्णु पुरोगाः सर्वे देवाः प्रियंताम। ओम ऋषयश् छन्दांस्याचार्य वेदा देवा यज्ञाश्च प्रियन्ताम्। ओम ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च प्रियन्ताम्। ओम श्री सरस्वत्यौ प्रियताम्। ओम श्रद्धा मेधे प्रियताम्। ओम भगवती कात्यायनी प्रियताम्। ओम भगवती माहेश्वरी प्रियताम्। ओम भगवती रिद्धिकरी प्रियताम्। ओम भगवती वृद्धिकरी प्रियताम्। ओम भगवती पुष्टिकरी प्रियताम्। ओम भगवती तुष्टिकरी प्रियताम्। ओम भगवन्तौ विघ्नविनायकौ प्रीयताम्। ओम सर्वाः कुलदेवताः प्रीयन्ताम्। ओम सर्वा ग्रामदेवताः प्रीयन्ताम्। ओम सर्वा इष्टदेवताः प्रीयन्ताम्। यहाँ तक बोल लिया। अब उसके बाद भी है। अब फिर से दूसरे पात्र में जल या अक्षत जो आप चढ़ा रहे हैं वो चढ़ाने, इस तरह से बोल के, ओम हताश्च ब्रह्मद्विषः, ओम हताश्च परिपन्थिनः, ओम हताश्च कर्मणो विघ्नकर्तारः, ओम शत्रवः पराभवं यान्तु, ओम शाम्यन्तु घोराणि, ओम शाम्यन्तु पापानि, ओम शाम्यन् त्वीतयः, ओम शाम्यन्तूपद्रवाः। ठीक है, ये नकारात्मकता के भाव वाला जो पात्र है उसमें आप डाल दिया। अब पहले पात्र में डालना है। ओम शुभानि वर्धन्ताम्, ओम शिवा आपः सन्तु, ओम शिवा ऋतवः सन्तु, ओम शिवा ओषधयः सन्तु, ओम शिवा वनस्पतयः सन्तु, ओम शिवा अतिथयः सन्तु, ओम शिवा अग्नयः सन्तु, ओम शिवा आहूतयः सन्तु, ओम अहोरात्रे शिवे स्याताम्। अब ये मंत्र भी बोलेंगे। ओम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वारेखातु। और इसको वर्खतु नहीं बोलना है, वारेखातु फालावत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। आप कहोगे कि इसको वारेखातु क्यों बोलना है, वर्खातु क्यों नहीं बोलना? तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये थोड़ा बड़े लेवल का है। आपको मैं इतने बड़े लेवल का नहीं सिखाऊंगा, बस आप जो मैं आपको सिखा रहा हूँ बोलना उसे सीखिए। ज़्यादा आपके प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए तो उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओम शुक्रांगारक, शुक्रांगारक बुध बृहस्पति शनैश्चर राहु केतु सोम सहिता आदित्य पुरोगाः सर्वे ग्रहाः प्रियन्ताम्। ओम भगवान नारायणः प्रियताम्। ओम भगवान पर्जन्यः प्रियताम्। ओम भगवान स्वामी महासेनः प्रियताम्। ओम पुरोनुवाक्यया यत् पुण्यं तदस्तु। ओम याज्ञया यत् पुण्यं तदस्तु। ओम वषट्कारेण यत् पुण्यं तदस्तु। ओम प्रातः सूर्योदये यत् पुण्यं तदस्तु। इसके बाद यजमान कलश को कलश के स्थान पर रखकर पहले पात्र में गिराए गए जल से मार्जन करें।
ठीक है। पहले बात हम लोग जो पहला सकोरा है, पहला जो नीचे रखा हुआ कटोरी है, उसमें 2 कटोरियाँ रखी थी ना, उसमें जो पहली कटोरी है जिसमें सकारात्मक भाव है, तो जजमान क्या करे, कलश को कलश के स्थान पर रख लेगा, पहले पात्र में गिराए गए जल से मार्जन करे, परिवार के लोग भी मार्जन करें। इसके बाद इस जल को गरु में चारों तरफ छिड़क दें। द्वितीय पात्र में जो जल गिराया है उसको घर से बाहर एकांत स्थान पे जाकर के गिरा दे। ठीक है। अब जजमान हाथ जोड़कर ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। क्या प्रार्थना करे? ओम एतत् कल्याण युक्तम पुण्यम पुण्याहम वाचयिष्ये। ब्राह्मण कहेंगे वाच्यताम वाच्यताम वाच्यताम। अब फिर से जजमान जो है इस तरह से कहेगा, ओम ब्राह्मम ब्राह्मम पुण्यम हर्यच्च। ये एक श्लोक है। ओम ब्राह्मम पुण्यम हर्यच्च सृष्टि उत्पादन कारकम वेद वृक्षोद्भवम नित्यम तत्पुण्याहम ब्रुवन्तु नः। तो ये पहली बार ऐसा बोल रहे हैं। तो अब साथ में ये भी बोलेंगे, भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्यमाणस्य अमुक कर्मणः। जो भी काम वो कर रहा है, अगर वो शादी है तो आप शादी कर्मणः बोलेंगे, और वास्तु है तो वास्तु कर्मणः बोलेंगे, ग्रह शांति है तो ग्रह शांति कर्मणः। अमुक मतलब फलाना फलाना। पुण्याहम भवन्तो ब्रुवन्तु। तो ब्राह्मण कहेंगे ओम पुण्याहम 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 3 बार बोलेंगे ब्राह्मण। अब यजमान जो है वो बोलेंगे भो ब्राह्मणः मम मम, और फिर से यही लाइनें बोलेंगे, सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्यमाणस्य। ठीक है, करिष्यमाणस्य अमुक कर्मणः। ये दूसरी बार वो बोल रहे हैं, पुण्याहम भवन्तो ब्रुवन्तु। तो ब्राह्मण कहेगा ओम पुण्याहम। अब जजमान फिर से कहेगा, वो ब्राह्मण फिर से वही लाइन, मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्यमाणस्य अमुक कर्मणः पुण्याहम भवन्तु ब्रुवन्तु। तो ब्राह्मण कहेंगे ओम पुण्याहम पुण्याहम पुण्याहम। अब ब्राह्मण साथ में एक मंत्र भी बोलेंगे, ओम पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियाः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदाः पुनीहि माम्। अब जजमान जो है फिर से बोलेंगे, पृथिव्यामुद्रितायां तु। मुश्किल है क्या? फिर से बोलते हैं, पृथिव्यामुद्रितायां तु यत् कल्याणं पुरा कृतं ऋषिभिः सिद्धगन्धर्वैस्तत्कल्याणं ब्रुवन्तु नः। और बोलेगा, भो ब्राह्मण भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्यमाणस्य अमुकर्मणः कल्याणं भवन्तु ब्रुवन्तु। पहले पुण्याहम था, अब कल्याणम है, तो ब्राह्मण कहेगा ओम कल्याणम। तो जजमान फिर से कहेगा, भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे, दूसरी बार बोल रहा है, करिष्यमाणस्य अमुकर्मणः कल्याणं भवन्तु ब्रुवन्तु। ब्राह्मण फिर से कहेगा ओम कल्याणम। और तीसरी बार भी फिर से कहेगा, भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्यमाणस्य अमुक कर्मणः कल्याणं भवन्तु ब्रुवन्तु। तो ब्राह्मण फिर से कहेगा ओम कल्याणम, और साथ में अब जाके ब्राह्मण जो है तीसरी बार बोलने पर बहुत प्रसन्न हो जाता है, तो फिर ब्राह्मण इस मंत्र को बोलेगा, ओम यथेमां वाचम कल्याणी मावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यागु शूद्राय चार्जाय च स्वाय चारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूया समयं मे कामः समृद्धयता समृद्धयता समृद्ध्यता 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 बोलना है इसको, समृद्ध्यता उपमादो नमतु। इस तरह से इस मंत्र को बोलता हुआ ब्राह्मण जो है वो आशीर्वाद देगा। अब फिर से जजमान जो है किसी और चीज की कामना करेगा, वो क्या है तो उसको हम पढ़ते हैं। लिखा, जजमान कहता है, ओम सागरस्य तु यारिद्धिर महालक्ष्म्यादिभिः कृता संपूर्णा सुप्रभावा च तामृद्धिं
प्रभ्रुवन्तु नः, प्रभ्रुवन्तु नः। तो ये पहली बार कह रहा है भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्यमाणस्य अमुकर्मणः रिद्धिं भवन्तु ब्रुवन्तु। अब रिद्धि की प्रार्थना कर रहा है, तो ब्राह्मण कहेगा ओम रिद्ध्यताम। अब जजमान दूसरी बार भी कहेगा ओम भो ब्राह्मणः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्यमाणस्य अमुकर्मणः रिद्धिं भवन्तु ब्रुवन्तु। तो ब्राह्मण कहेगा ओम रिद्ध्यताम। फिर से जजमान कहेगा भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्यमाणस्य अमुकर्मणः रिद्धिं भवन्तु ब्रुवन्तु। तो ब्राह्मण कहेगा ओम रिद्ध्यताम। अब वो मंत्र भी बोलेगा ओम सत्तरस्य रिद्धिरस्य गन् मज्योतिरमृता अभूम दिवं पृथिव्या अद्या रुहा मा वीदाम देवान् स्वर्ज्योतिः देवान् स्वर्ज्योतिः। अब जजमान जो है फिर से किसी एक नई चीज की कामना करते हुए बोलेगा ओम स्वस्तिस्तूया विनाशाख्या, स्वस्तिस्तूया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिधा विनायक प्रिया नित्यम ताम च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। तो बोलेगा भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्यमाणाय अमुक कर्मणे स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु। तो ब्राह्मण कहेगा ओम आयुष्मते स्वस्ति, स्वस्ति कल्याण चाहता है वो, ठीक है। जजमान फिर से बोलेगा वो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्यमाणस्य अमुक कर्मणे स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु। तो ब्राह्मण फिर से कहेगा ओम आयुष्मते स्वस्ति। तो जजमान फिर से बोलेगा भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्यमाणाय अमुक कर्मणे स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु। तो ब्राह्मण कहेगा ओम आयुष्मते स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस तरह से ब्राह्मण जो है स्वस्ति का आशीर्वाद जो है वो सामने रखेगा। तो अब जजमान जो है फिर से एक नया मंत्र बोलेगा और श्री के लिए याचना करेगा। कहेगा ओम समुद्र मथना जाता जगदानंदकारिका हरिप्रिया च मांगल्या ताम श्रियं च भ्रुवन्तु नः। ओम समुद्र मथना जाता जगदानंदकारिका हरिप्रिया च मांगल्या ताम श्रियं च भ्रुवन्तु नः। तो इस तरह से भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्यमाणस्य अमुक कर्मणः श्रीरस्तु इति भवन्तो भवन्तु। तो अब ब्राह्मण कहेगा ओम अस्तु श्रीः। जजमान कहेगा भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्यमाणस्य अमुक कर्मणः श्रीरस्तु इति भवन्तु भवन्तु। तो ब्राह्मण कहेगा ओम अस्तु श्रीः। जजमान फिर से कहेगा भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्यमाणस्य अमुक कर्मणः श्रीरस्तु इति भवन्तु ब्रुवन्तु। ब्राह्मण फिर से कहेगा ओम अस्तु श्रीः। साथ में मंत्र भी बोलेगा ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन् निखान मुम्म ईखान सर्वलोकम् ईखान। इस तरह से ब्राह्मण श्री का आशीर्वाद देगा। यजमान फिर से एक नई कामना करेगा और कहेगा ओम मृकंडु मृकंडु सूनो रायुर्यद मृकंडु सूनो रायुर्यद ध्रुवलोम शयोस्तथा आयुषा तेन संयुक्ता जीवेम शरदः शतम्। तो ब्राह्मण उसको कहेगा ओम शतम जीवंतु भवंता। और इसके साथ में एक मंत्र भी बोलेगा, वो सुंदर मंत्र है ओम शतमिन्नु शरदो अंति देवा यतरा नश्चकरा जर संतनु नाम पुतरासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिखता युर्गन्तोः। इस तरह से मंत्र को बोलेगा। अब जजमान फिर से कहेगा ओम शिव गौरी विवाहे या
या श्रीरामनिपात्मजे धनदस्य गृहे या श्रीरस्माकं सास्तु सद्मनि सद्मनि। तो ब्राह्मण बोलेगा ओम अस्तु श्री, फिर से मंत्र बोले ओम मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीय पशूनाग्निरूपमन्नस्य रसो यशः श्रीः श्रयतां मयि स्वाहा। और फिर से यजमान कहेगा प्रजापतिर्लोकपालो धाता ब्रह्मा च देवराट भगवान शाश्वतो नित्यं नो वै रक्षतु सर्वतः। तो ब्राह्मण कहेगा ओम भगवान प्रजापति ही प्रियंताम, और फिर से मंत्र भी बोलेगा ओम प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वारूपाणि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहु मस्तन्नो अस्तु वयग्गु श्यामपतयोरयीनाम्। तो यजमान कहेगा आयुष मते स्वस्ति मते यजमानाय दाशुखे श्रिये दत्ताशिखा सन्तु ऋत्विग् विर वेद पारगैः देवेन्द्रस्य यथा स्वस्ति गुरोर्गृहे एकलिंगे यथा स्वस्ति तथा स्वस्ति सदा मम। ब्राह्मण कहेंगे ओम आयुष्मते स्वस्ति, ओम प्रतिपन्थाम पद्महि स्वस्ति गामनेहसम् येन विश्वाः परिद्विखो वृणक्ति विन्दते वसु ओम पुण्याहवाचन समृद्धिरस्तु। यजमान कहेगा अस्मिन् पुण्याहवाचने न्यूनाति रिक्तो यो विधिरूपविष्ट ब्राह्मणानां वचनात् श्री महागणपति प्रसादाच्च परिपूर्णो अस्तु। अब इसके बाद दक्षिणा का संकल्प लेगा यजमान। कृतस्य पुण्याहवाचन कर्मणः समृद्ध्यर्थं पुण्याहवाचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः इमाम दक्षिणां विभज्य अहम दास्ये। ये दक्षिणा बांट करके दे रहा हूँ। कृतस्य पुण्याहवाचन कर्मणः समृद्ध्यर्थं पुण्याहवाचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः इमाम दक्षिणां विभज्य अहम दास्ये। तो ब्राह्मण कहेगा ओम स्वस्ति। अब अभिषेक होता है इसके बाद में। अभिषेक क्या होता है कि पुण्याहवाचनोपरांत कलश के जल को पहले पात्र में गिरा लें, पात्र में रख लें। अब अविदुर जिनकी धर्मपत्नी जीवित हो ब्राह्मण उत्तर या पश्चिम मुख होकर दूब और पल्लव के द्वारा इस जल से यजमान का अभिषेक करें। ब्राह्मण को ध्यान देना है कि उत्तर या पश्चिम मुख होना है। अभिषेक के समय यजमान अपनी पत्नी को बाईं तरफ कर ले, ऐसे दाईं तरफ होगी, अभिषेक के समय बाईं तरफ। परिवार भी वहां बैठ जाए। अभिषेक के मंत्र निम्नलिखित हैं। ये मंत्र आपने पढ़ रखे हैं पहले, शिव पूजा में मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, लेकिन यहाँ इन मंत्रों का एक सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में आपको इसको बोलना है। ओम पायाः पृथिव्यां पाया ओखदीखु पायो दिव्यंतरिक्षे पायोदाः पायस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम पंच नद्याः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत् सरित। ओम वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनीस्थो वरुणस्य रेतसदन्यसि वरुणस्य रेतसदनमसि वरुणस्य रेतसदनमसीद। ये मंत्र मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब पढ़ा चुका हूँ मैं पहले, आपको आ रहे होंगे अभी तक। ओम पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियाः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदाः पुनीहि मा। ओम देवस्थित्वा सवितुः प्रसवेष्विनोर्बाहुभ्यां पूक्नो हस्ताभ्यां सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रिये दधामि बृहस्पतेस्त्वा साम्राज्येनाभिखिञ्चाम्यसौ। ओम
वस्यत्वा सावितुः प्रसवेष्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रेणाग्नेः साम्राज्येन विखिंचामि। शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र हैं, 18वें अध्याय के 37वां मंत्र है। देखो यहाँ सब जगह लिखा हुआ है शुक्ल यजुर्वेद 9वें अध्याय का 30वां मंत्र। ये एक श्लोक है, देखो इसमें बहुत सुंदर बात लिखी है कि आशीर्वादे अभिषेके च, जब आशीर्वाद ले रहे हों या जब अभिषेक का समय हो उस समय, पाद प्रक्षालने तथा जब पाँव धो रहे हैं उस समय, शयने भोजने चैव और जब सो रहे हैं और जब भोजन कर रहे हैं उस समय, पत्नी तुत्तरतो भवेत्, जो पत्नी है वो उत्तर में हो। ठीक है, पत्नी तः उत्तरतो भवेत्, पत्नी से उत्तर में होना है। किसको? पति को पत्नी से उत्तर में होना है। ये हमने यहाँ भी मैंने आपको बता दिया कि जजमान अपनी पत्नी को बाईं तरफ कर ले तो जजमान को उत्तर की तरफ रहना है। कहा कब कब? आशीर्वाद के समय में, अभिषेक के समय में, पाँव धोने के समय में, शयन के समय, भोजन के समय में, और ये सारी जगह है। तो अब उसके बाद ये भी मंत्र हैं, ओम देवस्य त्वा सावितुः प्रसवेष्णिर्बाहुभ्यां पूक्नो हस्ताभ्याम अश्विनोर्वैखज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसा याभिखिञ्चामि सरस्वत्यै वैखज्येन वीर्या यान्नाद्यायाभिखिञ्चामीन्द्रस्येन्द्रियेण बलायश्रियै यशसे द्विखिञ्चामि। ये शुक्ल यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 30वां मंत्र है। ओम विश्वानि देवा सावितुर्धुरितानि परासु वा यद्वदरन्तन्न आसु वा। ओम धामच्छदग्निरिन्द्रो ब्रह्मदेवो बृहस्पतिः सचेतसो विश्वे देवा यज्ञं प्रावन्तु नः शुभे। उसके बाद ओम त्वं यविष्ठ दाशुखो नृः पाहि शृणुधि गिरः रक्षातो प्रमुतत्मना। ओम अन्नपतेन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुक्मिनः प्रप्रदातारं तारिक ऊर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। अब अंत में बोलेंगे सरिताः सागराः शैलास्तीर्थानि जलदा नदाः एते त्वामविखिञ्चन्तु सर्वकामार्थसिद्धये। शांति पुष्टिरस्तु तुष्टिश्चास्तु अमृताभिषेको अस्तु। अब उसके बाद में ब्राह्मण जो है जजमान को कहेगा कि आप दक्षिणा ले लीजिए हाथ में और दान कीजिए ब्राह्मणों को। इस संकल्प, छोटे से संकल्प को बोल के ओम अद्य कृतै तत् पुण्यः वाचन कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम तत्संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम च पुण्याः वाचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्ति मनसो दिष्टां दक्षिणां विभज्य धातु महामुत्सृज्ये। ठीक है, आपने एक चीज देखी होगी कि आजकल पंडित जो है वो जल्दी में सब कुछ करवा लेते हैं, तो उसका फल उतना नहीं मिलता है। इसलिए फल नहीं मिलता है, घर में रोग भी ऐसे एज इट इज रहते हैं। तो अगर पूर्ण फल चाहिए तो पुण्याहवाचन जो है हर एक पूजा में शामिल करें, और पंडितों को भी चाहिए कि इस तरह से वो पूरी पूजा पंडित की ब्राह्मण की करे, भले जितना मर्जी समय लगे। पूजा रोज रोज थोड़े करते हैं, तो उसके लिए सामग्री भी पहले अच्छे से लिखवा लें, तो पूजा जो है वो संपूर्ण तरीके से विधि विधान से हो। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और मेरा गला भी बैठ गया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तैयार रहें एक अगली नई वीडियो के लिए भी। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। थोड़ी सी स्पीड मेरी ज़्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे मंत्र ऐसे थे जिनको आपने पहले दूसरी वीडियोस में सीख लिया है।
ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वो वीडियो तो उनको देखिए। तो जुड़े रहें हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्कृति जो है हमारी, इसको फैलाते रहें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।